जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्थानीय मान और जाति मान के सवालों की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, जैसे हमें जाति मान ज्ञात करना है तो दोस्तों जो अंक होता है, जिसका जाति मान पूछा जाए उसकी जाति वही होती है। जैसे कोई गाय है, भैंस है, तो गाय की जाति गाय होती है, भैंस की भैंस होती है। ऐसे जो अंक होते हैं, ठीक है, जैसे 5 है तो 5 का जातिमान 5 ही होगा। जिस अंक का जातिमान पूछा जाए वो जातिमान ही है उसी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि 8 है तो 8 का जातिमान 8 ही रहेगा। जिसकी जाति पूछी जाए उसकी वही जाति होती है, यानी कि वही अंक होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जैसे स्थानीय मान ज्ञात करना है दोस्तों। जैसे हम ले लें यहाँ कोई 2 और 2 और 2, तो दोस्तों स्थानीय मान का मतलब होता है जैसे 2 2 ये सेम संख्या है तो इनके तीनों के अलग अलग स्थानीय मान होंगे, क्योंकि स्थान पर निर्भर करता है, स्थान परिवर्तन करता है ये दोस्तों। तो अलग अलग, जैसे 2 है तो 2 इकाई है, और 2 ये दूसरा 2 क्या है, सैकड़ा, वो दहाई हो गया, और तीसरा क्या है, सैकड़ा हो गया दोस्तों। तो अगर इसका हमें पूछा जाए इकाई, इसका स्थानीय मान तो 2 ही रहेगा। अब ये क्या होता है, दहाई है, तो दहाई में सबसे छोटी दहाई कौन होती है, 1 और 0। तो 2 2 के बाद यहाँ देखें क्या संख्या है, 1 1 0 बढ़ा देंगे तो इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए सैकड़ा में है तो 2 इकाई दहाई सैकड़ा, तो अब 2 का स्थानीय मान चाहिए तो 2 के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, 2 0 बढ़ा देते हैं, ये इनका स्थानीय मान हो गया। देखिए पहले का 2 आया, दूसरे का 20 आया, और तीसरे का कितना आया, 200 आया। तो ये इनके स्थानीय मान चेंज हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे हमें ध्यान रखना इनके स्थानीय मान निकालना है। जैसे हमें निकालना है 5, तो हमेशा ध्यान रखना है इकाई का स्थानीय मान इकाई होता है। जैसे 5 है तो 5 है, यानी कि पहली संख्या। फिर दोस्तों 8 का निकालना है तो 8 के बाद क्या संख्या है, 1, तो 1 0 बढ़ा। ध्यान रखना, जिसका स्थानीय मान पूछा जाए उसके बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतनी 0 बढ़ाते रहते हैं, ध्यान रखना। अब 0 का स्थानीय मान क्या होता है, 0 होता है। अब 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 7 के बाद कितनी संख्या है, 0 से हट गिनेंगे, 1 2 3 संख्या, 3 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3, ये इसका स्थानीय मान हो गया 7000। अब इसके बाद हमें 5 का मान निकालना, 5 का स्थानीय मान चाहिए तो 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब 4 का निकालना है तो 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या करेंगे, 5 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। ये इनके स्थानीय मान हो गए दोस्तों। जैसे हम और कोई संख्या ले लें, अब जैसे मान लीजिए 3 2 5 6 ले लें। ठीक है दोस्तों, तो अब 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई ये 6 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान 5, और 5 के बाद क्या संख्या है, 1 ही तो संख्या है, तो 1 0 बढ़ा देंगे। अब 2 का मान निकालना है तो 2 2 के बाद क्या संख्या है, 1 और 2, तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब 3 का मान निकालना है हमें, 3 के स्थानीय मान, तो 3 3 के बाद क्या संख्या है, 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3, ये इनके स्थानीय मान है दोस्तों। कहने का मतलब है जिस अंक का स्थानीय मान निकालना हो उसके बाद दाएं तरफ जितनी संख्या है उतने 0 बढ़ाते जाते हैं हर बार। ठीक है दोस्तों, वो उसका स्थानीय मान होगा। देखते ही हम बता देंगे कि इसका स्थानीय मान क्या होता है। ये सबसे अच्छी बेस्ट ट्रिक है। आपको 1/10 1/100 1/1000 इसका भाग नहीं करना, आपको सीधा ऐसे कर देना है। ठीक है, गुणा नहीं करना, 10 का 100 का 1000 का 10 ऐसे गुणा नहीं करना, सीधा जो मैंने बताया ऐसे करना है आपको। ठीक है दोस्तों, हम एक और ले लेते हैं अगर अभी समझ में ना आया हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या, यहाँ पहले हम ले लेते हैं 0 3 6 7 8, ठीक है, और 0 ले लेते हैं दोस्तों इधर। ठीक है, तो देखिए इकाई में क्या है, 0 तो 0 हो जाएगा स्थानीय मान। इसका क्या होगा, 8, और 8 के बाद एक संख्या 1 0 हो जाएगा। फिर क्या है, 7 है तो 7 के बाद क्या संख्या है, 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 6 का निकालना है तो 6 बनाकर कितने 0 होंगे, 1 2 3, 3 तो है, 1 2 3 0 बढ़ा देंगे दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका 3 का निकालना है तो 3 बनाओ, 3 बना गए, 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 है, 4 0 बढ़ा दो, 1 2 3, ये 4 हो जाएगा। अब 0 का तो स्थानीय मान 0 ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम दशमलव वाले स्थानीय मान बताएंगे। देखिए जैसे लिखा है 3 5 7.854। ठीक है दोस्तों, अब दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना है हमें, ध्यान रखना। तो देखिएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 4 का स्थानीय मान देखिएगा,
4 का स्थानीय मान निकालना है तो दशमलव यहाँ से गिनेंगे तो 4 तक कितनी संख्या है, 1 2 3, 4 को भी गिनेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.00 और 4। तो देखिए 1 2 3 अंक के बाद हो गया, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था, ठीक है। अब 5 का चाहिए हमें तो क्या करेंगे, 5 का निकालना तो 5 के तक कितनी संख्या है, दशमलव के अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद है तो 0.05 हो जाएगा। अब हमें दोस्तों किसका निकालना, 8 का, तो 0.8 1 अंक के बाद दशमलव है तो 0.8 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। ये इनके दशमलव वाले स्थानीय मान हो गए। अब दशमलव के पहली वाली जो संख्या उनका स्थानीय मान वैसे निकालते हैं जैसे पहले निकालते हैं। तो 7 इकाई तो इसका 7 हो जाएगा। 5 का निकालना है तो 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 0 बढ़ा दो। 3 का निकालना है दोस्तों तो 3 के बाद क्या संख्या है, 1 2 0 बढ़ा दो, 1 2, ये 300 हो जाएगा। तो इस तरह से इनके स्थानीय मान होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक सवाल और देख लीजिएगा आप, जैसे हम लिख दें 1 5 6 2 4 0, दशमलव हम लगा देते हैं इधर दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा 0 का तो स्थानीय मान 0 ही रहेगा। अब देखिएगा हमें 4 का निकालना है तो दशमलव 1 2 3 अंक के बाद है तो 0.004 हो जाएगा, 3 अंक के बाद हो गया। फिर 2 का चाहिए तो दशमलव 1 2 अंक के बाद है तो क्या लिखेंगे, 0.02, 2 अंक के बाद हो गया दशमलव। अब हमें 6 का चाहिए तो दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लगा देंगे 0.6, ये हो गया इसका, ठीक है दोस्तों। अब ये दशमलव के पहले वाली संख्या उनका स्थानीय मान वैसे निकालते हैं तो 5 का 5 रहेगा। 7 का क्या हो जाएगा, 7, और 7 के बाद क्या संख्या, 1 0 बढ़ा देंगे। अब 1 का चाहिए तो 1 बनाकर कितने संख्या है, 1 और 2 संख्या, 2 0 बढ़ा देंगे। इस तरह से दोस्तों हम सबका स्थानीय मान निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।